हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर इन्फोसिस का एग्जाम होने वाला है। काफी कैंडिडेट्स का अपकमिंग एग्जाम है सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रोफाइल की, कि आप लोगों को अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो आप इस प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो, इन्फोसिस का राउंड क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी कोडिंग नहीं आने वाली है। आपका एप्टीट्यूड लेवल आने वाला है, एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप ये असेसमेंट क्रैक कर सकते हो, कैसे आप इन्फोसिस के अंदर जॉब ले सकते हो सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे। सो जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग एग्जाम है, काफी कैंडिडेट्स का 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है एंड काफी स्टूडेंट्स का परसों एग्जाम है। तो काफी कॉलेजेस के अंदर ये कंपनी आ रही है एंड ये हायरिंग काफी बड़ी होने वाली है। हर बार इन्फोसिस काफी स्टूडेंट्स हायर करती है इस प्रोफाइल के अंदर, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल लेने वाली है। एंड इस बार 2025 बैच की अगर बात करूं, तो कंपैरिजन की बात करूं एज कंपैरिजन टू 2024 बैच, ठीक है, काफी कॉलेजेस के अंदर 2024 बैच के अंदर इन्फोसिस नहीं आई थी। सो इस बार 2025 की काफी हायरिंग होने वाली है एंड हर कॉलेज से काफी स्टूडेंट्स हायर होने वाली है। तो एक काफी बड़ी हायरिंग होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से देना, बहुत सीरियसली देना। असेसमेंट क्लियर करके आप इंटरव्यू तक अगर पहुंच गए तो इंटरव्यू के चांसेस काफी हाई रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल का इनका इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू की भी हम बात करेंगे, सो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप मिलेगा। सबसे पहले असेसमेंट के अंदर की भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम करके असेसमेंट क्लियर कर ले। अगर हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है एंड हमें इन्फोसिस क्रैक करना है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग के लिए काफी रिसर्च करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। एंड अगर आप पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो आप इजिली 101% मैं बोल रहा हूं कि आप इन्फोसिस का असेसमेंट क्लियर करके इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एंड काफी अच्छी बात क्या है कि जो इन्फोसिस कंपनी है, यहाँ पे फेयर बेस्ड सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे आपका सेंचर के अंदर हो गया है कि किसी कैंडिडेट ने एक कोडिंग क्वेश्चन किया है, उसका इंटरव्यू कॉल आ गई, और किसी ने दो किए हैं, उसकी भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई है। ठीक है, इन्फोसिस के अंदर ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे फेयर बेस्ड सिलेक्शन होता है काफी। अगर हम रिसर्च करें, लाइक 2024 की बात करूं, 2023 की बात करूं, तो अब तक रिसर्च करके तो इतना ही पता चला है कि यहाँ पे फेयर बेस्ड सिलेक्शन होता है। अगर आप इनका असेसमेंट अच्छी तरीके से दे के आओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी। बट हाँ, एक चीज बहुत बड़ी है कि मास हायरिंग रहने वाली है। हर कॉलेज से काफी स्टूडेंट्स हायर करने वाली है इन्फोसिस इस प्रोफाइल पे, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे। एंड इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जितने स्टूडेंट्स भी चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहला काम तो ये रहने वाला है, बीच में अगर आप वीडियो स्किप करने वाले हो तो आप प्लीज स्टार्टिंग से ही मत देखना, क्योंकि बीच में आधी अधूरी नॉलेज आपकी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो एंड तक देख सकते हैं वही वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बिल्कुल मतलब जिनको प्लेसमेंट लेनी है, जो प्लेसमेंट के लिए ये है कि भैया मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए, आप प्लेसमेंट कराओ। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना है सिलेक्शन के अंदर। तो जितने भी अच्छे स्टूडेंट है, जितने भी फेयर स्टूडेंट है, जिनका भी टारगेट है प्लेसमेंट लेना, हम उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो अपना मजे ले रहे हैं। अब तक भी आपने 3 साल मजे में निकाले, एंड अगर अब भी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अभी भी आप प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये आपका फॉल्ट होने वाला है। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राउंड्स की। ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहला राउंड होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम असेसमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड और देन फिर एचआर राउंड। या काफी बार क्या होता है, ये दोनों राउंड कंबाइन हो जाते हैं, लाइक आपका टेक्निकल प्लस एचआर दोनों एक ही राउंड में हो जाता है। ठीक है, बट यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहला काम है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड, असेसमेंट। जब तक असेसमेंट क्लियर नहीं होगा आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि भैया हम असेसमेंट कैसे क्लियर करें। ठीक है, सो उस चीज के बारे में बात करते हैं। ये पूरा का पूरा परफॉर्मर रहने वाला है। मैथमेटिकल एबिलिटी, ये आपके पर्टिकुलर सेक्शन मैंने बता दिया। रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड, पजल सॉल्विंग। मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आप लोग को, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा।
लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, बिल्कुल फ्री है। वो जाके आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफी नोट्स पीडीएफ्स वहां पे आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली पीडीएफ चाहिए, ये जितने भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मैंने सारे यहाँ पे मेंशन किए। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी मिल जाएगी। अभी बात करते हैं सेक्शंस की। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 25 मिनट्स के अंदर आपको ये 15 क्वेश्चन करने हैं। वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंदर करने हैं। सूडो कोड 5 क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर करने हैं। पजल सॉल्विंग की बात करूं, जिसके अंदर काफी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 मिनट्स के अंदर आपको सोल्व करना है। तो ये पूरा का पूरा आपका परफॉर्मर रहने वाला है। इस बेसिस पे ही आपके सेक्शन डिवाइड होगी, इसी बेसिस पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड होगी, इसी बेसिस पे आपका टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, एंड जितने भी स्टूडेंट्स का 15 दिसंबर मतलब कल एग्जाम होने वाला है एंड 16 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स का 16 दिसंबर को एग्जाम होगा, अगर आपके नियर बाई कॉलेज के अंदर जिनका 15 में एग्जाम हो रहा होगा, अगर आपके कुछ दोस्त रहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर 15 को एग्जाम है, तो आप उनसे एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे जितने भी 16 जिनका एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर को, उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो नाउ मूव टू द मैथमेटिकल एबिलिटी सेक्शन। अभी हम एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि मैथमेटिकल एबिलिटी के, कि भैया हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला के दे दो, हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के अपना असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं। एंड मेक श्योर रखना, मैं 101% बोल रहा हूँ, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, 101% आप असेसमेंट क्लियर कर लोगे। ठीक है, अभी बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी की, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। अब नंबर सीरीज के आपने क्वेश्चन देखे होंगे लाइक 1, 3, 5, 7 एंड नेक्स्ट नंबर बताओ। तो जैसे आपने यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 9 होगा। लाइक यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर में भी हमारा 2 का डिफरेंस आएगा। एंड ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लाइक मल्टीपल। ठीक है, काफी बार हमारे मल्टीपल करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, काफी बार डिवीजन वाले आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के काफी कैंडिडेट्स ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पढ़ के नहीं जाते हैं, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिगेशंस एंड मिक्सचर, सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपको क्वेश्चन सोल्व करने। सिटिंग अरेंजमेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, काफी कंपनी सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आप एक बार सिटिंग अरेंजमेंट्स का टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, तो सिर्फ आज इन्फोसिस के अंदर ही नहीं आपको हेल्प करेगा, आपको मल्टीपल कंपनीज के अंदर हेल्प करेगा। बहुत सारी कंपनीज के एप्टीट्यूड राउंड के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक्स दिखाने से पहले बात करने वाले हैं, लाइक अगर आप लोग को इन्फोसिस के किसी इंजीनियर से कॉल करनी है, या फिर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए कि आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो चीजें के हम बारे में हम बात करते हैं। Guys, आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म आ चुका है टॉपमेट। अब यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में, फ्री भी आप कर सकते हो, फ्री में भी बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके क्रिएटर्स जो फ्री में आपको कॉल करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप 99 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, एक बहुत मिनिमम अमाउंट चार्ज करके आप बहुत चीजें सीख सकते हो, बहुत बढ़िया गाइडेंस ले सकते हो बड़े बड़े एक्सपर्ट से। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप कनेक्ट विद वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। एंड ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप यहाँ से भी अपना बुक कर सकते हो मेंटोरशिप। यहाँ पे आपको आपके भैया की प्रोफाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो, तो आप किसी भी आप एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले सकते हो, मेंटोरशिप ले सकते हो। लाइक अगर आपको हमारे से मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको ये प्रोफाइल मिल जाएगी हमारी, यहीं पे ही आपको मेन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, या फिर आप मैनुअली सर्च कर सकते हो अमन अग्रवाल द बीटेक फैक्ट्री चैनल। सो यहाँ पे आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप। आप मेंटोरशिप ले सकते हो, आप मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट अभी आपका एग्जाम है, तो अभी आपको मेंटोरशिप की नीड होगी, अभी आपको गाइडेंस की नीड होगी, तो आप बुक कर सकते हो। आप लोग इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हो, उनसे भी चीजें पूछ सकते हो कि जैसे आपका असेसमेंट है,
तो कौन सी बेस्ट वेबसाइट रहेगी, वे आपको कुछ वेबसाइट्स भी रिकमेंड कर देंगे, बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे जो आपको आपके असेसमेंट के अंदर हेल्प रहेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रॉम्प्ट मेंशन कर दूंगा, आई एम लुकिंग फॉर इन्फोसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जैसे आप ये प्रॉम्प्ट डालते हो, जैसे चैट जीपीटी पे डालते हो, सेम ऐसे ईटो पे आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हो, जो भी आपको जिस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, लाइक आपको अगर अमेजॉन, इन्फोसिस, जिस भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपको कॉल करानी है, आप यहाँ पे जस्ट सर्च कर सकते हो एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड कुछ पेड रहेंगे, कुछ की पेड आपकी मेंटोरशिप कॉल्स रहेगी, कुछ आप फ्री में भी आप अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर इन्फोसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आप ये सर्च करोगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी अंशु कुमार की, आपको व्यू प्रोफाइल करना है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल आपका फ्री में आपकी बुकिंग होने वाली है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका हैव अ क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप इनसे पूछ सकते हो। आस्क मी एनीथिंग, प्रायोरिटी डीएम एंड डिस्कवरी कॉल। आप 15 मिनट्स की कॉल अपनी बुक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे बुक करनी है। यहाँ पे आपका संडे 15 दिसंबर, आप कल की सुबह की कॉल बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी टाइमिंग्स मिल जाएंगी, कंफर्म डिटेल्स करके आपकी यहाँ पे कॉल हो जाएगी बुक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेम, ईमेल और आपका क्या, किस बारे में आपकी कॉल है, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर एंड अब आप लोग सोचोगे कि भैया तो 300 रुपीज दिखाई दे रहे हैं, बट आपको सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप ये हटा देना, बिल्कुल आपका फ्री आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप चीजें पूछ सकते हो, लाइक आपका इन्फोसिस का एग्जाम है तो आप चीजें पूछ सकते हो कि हमें कैसे क्रैक कर सकते हैं, असेसमेंट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कौन सी बेस्ट वेबसाइट रहेगी जहां से हम पढ़ सकते हैं। तो ये आपको काफी चीजें बता देंगे एंड यहाँ बुक सेशन करके आप बुक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, एक भी आपको सिंगल पैनी नहीं देनी है एंड फ्री में आपका सेशन बुक हो जाएगा। सो होप सो आप समझ में आ चुका होगा आपको। एंड जितने स्टूडेंट्स का भी अभी असेसमेंट है, कल को असेसमेंट है, परसों का असेसमेंट है, या फिर अपकमिंग असेसमेंट है, हाईली रिकमेंड करूंगा बुक कर लेना बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। तो जल्दी जल्दी जाके बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां पे आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। नाउ मूव टू द सो गाइस, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने मैथमेटिकल एबिलिटी का सेक्शन देख लिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये देख लिए। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। लाइक अगर आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे तो आप इजिली असेसमेंट क्रैक कर लोगे। एंड इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे। अगर आपको व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, सो पजल, अरेंजमेंट्स, अब अरेंजमेंट्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के अंदर एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 1 to 2 क्वेश्चन आपको इसके जरूर मिलेंगे, ठीक है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एक बहुत बेसिक टॉपिक है। काफी स्टूडेंट इस टॉपिक से डरते हैं, बट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा, अगर आप लोगों ने एक बार ये यूट्यूब पे सर्च करोगे सिलोजिज्म, 10 मिनट्स की, हाईली मैं बता रहा हूँ 10 मिनट से ज्यादा इसकी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको सिलोजिज्म समझ में आ जाएगा एंड ये आपका स्कोर गेनिंग है। लाइक अगर आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन भी आए, बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप जाओगे सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको काफी वीडियोस मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। या फिर मैं आपको एक चैनल भी रिकमेंड कर देता हूँ, करियर राइट करके एक चैनल है, उस पर आपको रीजनिंग का भी पढ़ सकते हो, आप क्वांट का पढ़ सकते हो, बेस्ट चैनल है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ मूव टू द वर्बल एबिलिटी सेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, सबसे पहला आपका सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद रीडिंग कंप्रहेंशन। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी के अंदर काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया वर्बल एबिलिटी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब वर्बल एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है जो रन टाइम पे आप लोग करोगे। आप कितना भी पहले से पढ़ के चले जाओ, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप पहले से पढ़ के यहाँ पे चीजें कर लोगे। रन टाइम पे चीज आएगी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, आपका थोड़ा बहुत वर्बल्स का पार्ट अच्छा है, तो आप इजिली यहाँ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। एंड अगर आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दो चीज कहूंगा, इन दो चीज को जरूर कर लेना, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन बाद में करना। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीडिंग कंप्रेशन। अब रीडिंग कंप्रहेंशन आपने 12th के अंदर अनसीन पैसेज पढ़ा होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज सभी स्टूडेंट्स ने करे होंगे।
अनसीन पैसेज की तरह ही इनका रीडिंग कंप्रेशन होने वाला है एंड ये आपका मार्क्स स्कोरिंग है, क्योंकि आप एक अपना पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद वहां पे 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उस पैराग्राफ के बेसिस पे। पूरा पूरा आपको वहां पे पैराग्राफ मिल जाएगा, उस पैराग्राफ को आप रीड करोगे, आपको वहां उसके पैराग्राफ के बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उस जब आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे, अच्छी तरीके से आप पढ़ना, इसको आप कम से कम 2 times एटलीस्ट आपको पढ़ना है, तभी आप ये 4 to 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस पैराग्राफ से आपसे क्या होगा, मार्क्स स्कोर होगे एंड ये मार्क्स आपका असेसमेंट क्रैक करने के अंदर हेल्प करेगा। हमारा सबसे पहला टारगेट है इंटरव्यू तक पहुंचना, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है आपको असेसमेंट क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंचना। इंटरव्यू के बाद सारी चीजें हम संभाल लेंगे, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, पूरी गाइडेंस बता दूंगा। 1 to 1 मॉक इंटरव्यू भी करा सकते हो आप, ठीक है। आपका चाहे किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू है, आप 1 to 1 मॉक इंटरव्यू करा सकते हो। टॉपमेट पे जो मैंने आपको बताया, हीटो पे आपको सर्च करना है हमारा अग्रवाल दाबी टेक फैक्ट्री चैनल, वरना आपको जैसे मैंने प्रोफाइल में दिखाया था, आपको डायरेक्टली भी उनके लैंडिंग पेज पे प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन ये सबसे बाद में करने हैं, पहले सेंटेंस कंप्लीशन, लाइक आपको पूरा का पूरा सेंटेंस मिल जाएगा एंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं, रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन की तरफ आप जा सकते हो। तो ये आपका पूरा वर्बल एबिलिटी का है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नाउ मूव टू द सूडो कोड। अब सूडो कोड किस टाइप के आ सकते हैं, लूप्स। तो लूप्स के अंदर फॉर लूप हुआ आपका, व्हाइल लूप हुआ, डू व्हाइल लूप हुआ, ठीक है। इन लूप्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसको आप कट भी कर सकते हो, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसको करने की नीड नहीं है। एरे पे क्वेश्चन कर लेना, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे आपकी मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन भी काफी बार आए, तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फंक्शन बेस्ड रहने वाले, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये आप सबको पता है। एंड यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की जगह आपको एक्सोर के क्वेश्चन करने हैं। एक्सोर ऑपरेटर, हालांकि ऑपरेटर के अंदर आ चुका है, इसके अंदर ही आ चुका है ऑपरेटर्स के अंदर एक्सोर। एक्सोर पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड उसके बाद लूप्स एंड उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कुछ सूडो कोड आप सर्च करोगे तो आपको सूडो कोड मिल जाएंगे, कुछ सूडो कोड आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका बेस्ट है। अब जितने भी स्टूडेंट्स का कल का आपका टेस्ट है, तो अभी जितना भी आपसे हो सकता है वो आप करना है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उन टॉपिक्स पे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है। एंड अगर आपने चीजें समझ ली, लाइक जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे लूप्स का टॉपिक है, अगर यहाँ पे आपने 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए, इनके अटेम्प्ट कर लिए, तो आप वहां पे भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो आपको फिलहाल लॉजिक पे काम करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल लॉजिक समझ लो, आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ मूव टू द टेक्निकल इंटरव्यू। अब यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू तो कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट या फिर ऑनलाइन राउंड आपको क्रैक करना पड़ेगा। जैसे ही आप असेसमेंट से शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है आपका एक ही इंटरव्यू के अंदर आपका टेक्निकल भी हो जाए और उसके अंदर ही आपका एचआर हो जाए, या फिर सेपरेट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इन्फोसिस पे। सो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, ऊप्स के क्वेश्चन 101% ऊप्स पूछा जाएगा। अगर मैंने बोल दिया 101%, तो 101% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपसे मिनिमम मिलेगा, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 पिलर रट लेना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इनको अच्छी तरीके से करके जाना। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमांड है। फिर आप इंट्रोडक्शन में भी जैसे बताते हो कि आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन सी प्लस प्लस, आई हैव डेप्थ नॉलेज इन जावा। सो जो भी आपकी प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज पाइथन, जो भी आपकी प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसके अंदर आपकी कमांड बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर आपसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इजीली बता दो, इतनी आपकी वहां पे कमांड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो वेल प्रिपेयर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप वहां पे बताओगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाना, उनके इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के जाना। नेक्स्ट एसक्यूएल, डीएसए। डीएसए पे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस प्रोफाइल पे, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जो 9 एलपीए की प्रोफाइल होती है, उस पे पूछे जाते हैं डीएसए क्वेश्चन। बट इस प्रोफाइल पे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि असेसमेंट के अंदर भी कोडिंग राउंड नहीं रखते हैं, ना कोई कोडिंग का क्वेश्चन आता है, तो इंटरव्यू के अंदर भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम मानना। अगर कोडिंग क्वेश्चन कराया जाता है बाई चांस, तो बहुत बेसिक कराया जाएगा, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बट आपको थियोरिटिकल पार्ट पे फोकस करना है। लाइक वे आपसे एरे के बारे में पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट पूछ सकते हैं,
स्ट्रिंग क्या होता है ये पूछ सकते हैं, ट्री क्या होता है। तो डीएसए के आपको थियोरिटिकल पार्ट पढ़ के जाना है। प्रोजेक्ट इन डेप्थ नॉलेज, तो जो भी आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, वेल एक्सप्लेन आपको वहां पे करना है, तो चीजें आपकी बहुत फेवर में हो जाएगी अगर आप इतनी चीजें प्रिपेयर कर लेते हो। एचआर के क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको पता है, इंट्रोडक्शन, बिहेवियर क्वेश्चन एंड गुड रिसर्च अबाउट द कंपनी। सो ये बात मैं इन्फोसिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हर कंपनी के लिए आपको ये रूल मान लेना कि मैं जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर जाऊंगा उस कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करके जाऊंगा। आपको उस कंपनी की 1 से 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस, तो आप इस लाइन पे क्या आंसर करोगे? आप एकदम बना तो सकते नहीं। इस लाइन को आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है। सबसे बेस्ट चीज है, आपको उस कंपनी के लिंक्डइन पे चले जाना, इन्फोसिस के लिंक्डइन पेज पे चले जाना, वहां पे अबाउट सेक्शन के अंदर आपको चीजें मिल जाएगी, वहां से आप चीजें पिकअप कर सकते हो। सो होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हो। बहुत बेस्ट वे में हमने चीजें समझाने की कोशिश की है, एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके असेसमेंट के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप चैनल पे इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो जितने स्टूडेंट्स भी अब तक व्हाट्सएप चैनल पे नए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।